हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाए प्रभु के नाम से। हमारा आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हर एक कदम पर हमारी रक्षा करेगा। और निश्चय जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, और निश्चय आज परमेश्वर आपकी रक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि जिस तरह वचन में लिखा हुआ है कि चिड़िया नहीं जानती कि किस समय फंदे में फंस जाए, लेकिन हम भी नहीं जानते कि हम किस समय फंदे में फंस जाए। हम अच्छा वाला जीवन में चल रहे हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा संकट आ जाता है कि हम जैसे चिड़िया उस पिंजरे में फंस जाती है, उस जाल में फंस जाती हैं, और वैसे भी हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इस जाल से बचें जो शैतान हमारे लिए खड्डा खोद के रखता है, हम उस खड्डे से उसमें ना गिरें और उससे बचे रहें, उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? सबसे पहले शैतान हमारे जीवन में अंधकार लाता है। अगर अपने अब मैं आपको सीन दिखाता हूँ, जैसे कि अपने किसी जंगल में जा रहे हैं और अंधेरा हो चुका है, और आपसे पहले वहां पर कौन जाएगा? मान लो आप जंगल में चल रहे हो, आपसे पहले कदम रखेगा कौन? वो है रोशनी। आपके पास मोबाइल की टॉर्च होगी, आपके पास दूसरी टॉर्च होगी, कोई भी टॉर्च जब आपके पास होगी, जब आप उसे मारोगे वो आपसे पहले पहुंचेगी। मान लो अब आपके घर में लाइट चली जाती है, तो हम वहीं पर पैर को रोक लेते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल निकालते हैं और उस टॉर्च को जगाते हैं, क्योंकि जहां जहां रोशनी होती है उस रोशनी पर ही पैर रखते हैं। और हमारे जीवन में हमारे अंधकार को खत्म करने के लिए, हमारे हर कदम पर हमारी रक्षा करने के लिए, उसका रोशनी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस समय के फंदे में फंस जाएं, लेकिन वो जो रोशनी है प्रभु यीशु मसीह की, वो हमें हर एक संकटों से बचाती है, वो हमें हर एक कदम से बचाती है जो शैतान ने हमारे लिए गलत योजना बनाई होती है। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है गिनती 6:24 में, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले रोशनी को पहल दें। फिर से मैं कह रहा हूं कि आप अंधेरे में जा रहे हो और जो लाइट है उसको आपने उल्टा कर दिया, उसको पीछे मार रहे हो, और आप सीधा चल रहे हो। थोड़ी देर 10 कदम के बाद आप गड्ढे में गिर जाओगे, या पेड़ में लग जाओगे, या आप किसी दीवार में लग जाओगे, कहीं भी लग सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि कुछ भी बाइक वगैरह होती है, स्कूटी वगैरह होती है, कार वगैरह होती है, उसकी लाइटें हमेशा आगे लगी होती हैं। वो लाइटें पीछे क्यों नहीं लगाते? उनको भी पता है कि चलेगी सीधी है। अगर लाइट पीछे दे रहे तो कैसे चलेगी कार? चल ही नहीं सकती। ऐसे ही हमारे जीवनों में हमें पहल परमेश्वर को देनी है, कि पहल परमेश्वर को जब आप दोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आप लाइट पीछे मारे और आगे की सोच रहे हो, आगे की ओर बढ़ जाएं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मूसा ने क्या कहा कि प्रभु जी आप मेरे आगे आगे चले और मेरी अगुवाई करें। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक कदम पर रक्षा करें, हर चीज से रक्षा करें और हर समय में फलवंत रखे, तो हमें जरूरत है परमेश्वर को आगे रखने की, परमेश्वर को पहल देने की, परमेश्वर को पहला स्थान देने की हमें आवश्यकता है। जब हम पहल परमेश्वर को देंगे, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। और जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा, कि तू जहां जहां जाए वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। हालेलुया। सरदूत हमेशा आपकी रक्षा करेंगे, जहां जहां जो आगे आगे आपकी रक्षा करेंगे। प्रभु तो आपकी रक्षा कर ही रहे हैं, परमेश्वर सरदूतों को भेजेंगे, जा तू ऐसा कर, इस परिवार की तूने रक्षा करनी है, इस परिवार की तूने रक्षा करनी है, इस परिवार की तूने रक्षा करनी है, इस परिवार की तूने रक्षा करनी है। हालेलुया। लेकिन उन रक्षाओं को करने के लिए हमें पहल परमेश्वर को देनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत प्यारा होना चाहिए, कि जब हमें पता हमें आशीष उसी से मिलती है और हम उसको पहला स्थान नहीं देते हैं। पहले स्थान हम भवन नहीं जाते हैं, तो आप पहला स्थान परमेश्वर को नहीं दे रहे हो। जब हमें पता है, लोग कहते हैं कि घर में प्रार्थना सुन लेते हैं, घर में प्रार्थना कर लेते हैं, बात अलग है। कुछ लोग हमारे भवन में आते हैं, पांव रखते से उनको करंट लगता है पवित्र आत्मा का। कुछ लोग ऐसे हैं, पांव रखते ही दुष्ट आत्मा गेट से बाहर भाग जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी स्तुति करो,
हालेलुया। हमें मिलकर स्तुति करनी है। परमेश्वर ने एक गढ़ बना रखा है, एक किला बना रखा है, जहां पर हम लोग जाते हैं और आशीष को पाते हैं। हालेलुया। अगर हम ऐसा सोचें फिर चर्च होनी नहीं चाहिए थी, सब लोग अपने घर में प्रार्थना कर लेते। हालेलुया। जब मिल के स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हो, तो पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। जब हम रात को सोते समय, सुबह उठते समय प्रार्थना करते तो हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। जब सुबह काम पे जाने से पहले हम वचन सुनकर जाते हैं या हम बाइबल पढ़ के जाते हैं तो हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। हफ्ते में एक उपवास रखते हैं, हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। बहुत से लोग जो उपवास ही नहीं रखते हैं। उपवास का समय रात को जब सूरज डूब जाता है उसके बाद हमारा उपवास खत्म होता है, और शुरू तब होता है रात के 12 बजे जब नया दिन चढ़ता है। लोग 5 बजे खाना खा लेते हैं। हम तो यहाँ पे जब हमारा काम चलता है तो हम खाना ही जब घर पे आके 5:30 बजे खाते हैं। इसका मतलब हम तो उपवास ही रखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जब सूरज डूबता है, सूर्यास्त होता है, तभी ही हम उपवास रखते हैं। इसलिए पहला स्थान परमेश्वर को दें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान चाहिए। हम जब कुछ खेलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पहल मेरी होनी पाए, और हम चाल चलते हैं कि चल नहीं, मेरा ऐसा हो गया था, मेरा ऐसा हो गया था, चलो दोबारा से टॉस करते हैं। आपने देखा होगा, दोबारा से टॉस करके फिर कहते चलो अब फिर से करते हैं और शायद पहल मेरी आ जाए। जब हम संसारिक लोग होकर सोचते कि पहल हमें मिले, या हम किसी के किसके ससुराल में जाते, मतलब आप अपने ससुराल में जाते हो, आप कहते हो कि पहल मुझे मिले, उसको पहल नहीं मिलती तो वो दुखित हो जाता है कि मुझे पहल क्यों नहीं दे रही हैं लोग। तो परमेश्वर है, उसका पहल चाहिए। जब हम परमेश्वर का पहल देते हैं तो अगर हम किसी इंसान का पहल देते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अगर हम प्रभु के दास को पहल देते हैं और परमेश्वर को पहल देते हैं, जब हम प्रभु के दास को पहल देते हैं तो वो जो आशीष हमें मिलती है उससे हम फलवंत होते हैं। और दूसरी बात ये, वहां से तो आप आशीष लेते हो और आप डायरेक्ट परमेश्वर से भी आशीष ले रहे हो। तीसरी बात, परमेश्वर से आशीष लेते हो तो लेते हो, लेकिन प्रभु के दास के कारण आपको डबल आशीष मिलती है। देखो लो, एक ही बात में 3 आशीष है। आपने प्रभु के दास के लिए किया, प्रभु के दास ने आपको आशीष दी, और उसके बाद परमेश्वर ने आपको आशीष दी। फिर प्रभु के दास ने कहा कि इसने अच्छा किया है तो इसको आशीष मिले, तो 3 आशीष होगी 1 मिनट में ही। हालेलुया। ये सब आशीष लेने के तरीके होते हैं, मतलब पहल परमेश्वर को देकर। हालेलुया। हमारे वहां पर चर्च में, आपको पता है बड़ी चर्च में प्रार्थना हो रही है, वहां पे लोग खाना करते हैं। इस बार उन्होंने काला काली और भाइयों ने किया हुआ था, और बहुत से लोग करते हैं। वो पहल परमेश्वर को एक आशीष लेने का तरीका, हम जाते हैं खाते हैं घर आते हैं, नहीं, बल्कि परमेश्वर में बीजना सीखें। बहुत तरीके से बीजा जाता है। हालेलुया। मैं बेंगलोर में था, जब मैं वहां पर जो पास्टर आते थे, मुझे फील होता था कि मैं इनको भेंट दूं, मैं उनको भेंट देता था। हालांकि उनसे वो मिलने नहीं देते थे वो, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके कि उनको भेंट देता था मैं। हालेलुया। क्यों देता था मैं? क्योंकि मुझे ये था कि जब इधर मैं बीज रहा हूं तो मैं फलवंत होऊंगा, और आज आपके सामने है कि हम फलवंत हैं। हालेलुया। और समय नहीं देते थे मिलने के लिए भी, क्योंकि जो पॉल दिनाकरण है उनका जो जैसे कि उनका एग्जांपल दोनों का मैनेजर ही समझ लो, तो वो वहाँ पर आए हुए थे, नाम भूल गया उन पास्टर जी का मैं, तो मतलब वो पास्टर थे, मतलब वो उनका सारा अरेंजमेंट संभालते थे। तो कैसे न कैसे करके मैं उनसे मिला और उनको भेंट दी मैंने, क्योंकि मुझे था कि इधर मैं बीजूंगा तो मैं फलवंत हो रहा हूँ। हालेलुया। और वो आशीष आज हम उससे ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। आप बीजें, जितना बीजोगे, जितनी पहल परमेश्वर को दोगे, उतना ही आप फलवंत होगे। और मैं करूंगा जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो आप आशीष पाओगे। सिंपल सी बात मेरी समझें, चाहे आप गरीब हैं इस समय, चाहे आप अमीर हैं, उन दोनों के लिए बात बोलना चाहता हूं कि प्रभु का राज्य ऐसा है, ध्यान से समझें, प्रभु का राज्य ऐसा है कि मेरा सौंपेगा कि हर कदम पर परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। पहल परमेश्वर को दे। जब आप पहल परमेश्वर को दे रहे हैं तो अब सुनिए, वचन कहता है कि सब आशीषें तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी, आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वचन कहता है मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। अब छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं आपको कि एक लड़की है, उसका
पारिवारिक जो उसका पति के साथ उसका अच्छा नहीं चल रहा है सिस्टम, मतलब उसको वो छोड़ के चला गया है और उनके परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत कुछ बातें हो रही हैं, सब खिंड चुका है, सब बिखर चुका है। अब मैंने बोला कि पहल परमेश्वर को दो। अब वो सोचे कि पहल परमेश्वर का देने से जो मेरा तलाक होने वाला, जो हमारा सिस्टम सारा लड़ाई झगड़े में सारा बिगड़ रखा है, वो क्या वो सही हो सकता है? तो मैं गारंटी लेता हूँ हो सकता है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि मैंने 5100 रुपए मैंने भेंट चढ़ाई, मैंने मेट के लिए पैसे दिए, मैंने खाने के लिए पैसे दिए, मैंने भवन बनने के लिए सोना बोया। आप ये मत सोचें कि आपने वो सोने को, उस खाने को, उस काम को, उस सेवा को आपने बीजा। ये मत सोचें। जब आपने बीजा तो आप ये सोचें कि आपने पहल परमेश्वर को दी है, परमेश्वर अपने आप आपको फलवंत करना शुरू कर देगा। कुछ लोग चर्च में जाते हैं, 2 लोगों की बात करता हूँ। एक चर्च में गया और वहां पर वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है, बिल्कुल दीन होकर, ऐसे बहुत लवलीन होकर परमेश्वर में, और एक जा रहा है, कभी राइट देख रहा है, कभी लेफ्ट देख रहा है, ऐसे ऐसे, उसका ध्यान ही नहीं है, तो आशीष नहीं पाएगा। थोड़ा टिक मार लग जाएगा कि आया था। लेकिन एक जो भवन में आके अच्छी तरीके से आराधना कर रहा है, वचन सुन रहा, सब कुछ, वो वहां पर बीज रहा है, उसको लगेगा मैं सुबह 11 बजे गया था और मुझे आते थे 4 बज गए, और वहां तो दिन खराब हो गया, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप वहां पर बीज रहे हो वो समय को, उन आशीषों को, और आप फलवंत होंगे। ये हर कदम पर परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर कहते हैं पहल हमें चाहिए। हालेलुया। जब आप करोगे ये बातों को, तो परमेश्वर क्या करेंगे, आपके जीवनों में बहुतायत से आशीष दे देंगे और आप ब्लेस हो जाओगे और आप फलवंत हो जाओगे। क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हो, आप ये ना सोचें कि मैं तो 5100 रुपये बीज रहा हूं, मैं तो 11,000 रुपये बीज रहा हूं, मैं तो 20,000 बीज रहा हूं, तो मुझे इतनी आशीष मिलेगी। नहीं, आपके बच्चों को, आपके आने वाले कल को परमेश्वर बहुतायत से ब्लेस करता है, कि उसको, परमेश्वर को पता है कि ये उसका वंश चल रहा है, ये उसकी संतान चल रही है, क्योंकि उस भाई ने ये सेवा बहुत कराई थी, उस भाई ने चर्च के अंदर खाने का अरेंजमेंट किया था, उस भाई ने खाना बनाया था, और उस भाई ने प्रार्थना की थी, और उस भाई ने जो वचन पढ़ता था, वो भाई घर में बंदगी करता था। बहुत सी बातें ऐसी जिन बातों से परमेश्वर हमें फलवंत करता है, और हर समय परमेश्वर हमारे हर कदम पे रक्षा करते हैं। और क्यों रक्षा करते हैं? जब हम पहल परमेश्वर को देते हैं तभी। और जब हम पहल परमेश्वर को नहीं देते हैं, तब सब खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? पहल शैतान ले लेता है, और जब शैतान पहल ले लेता है, घर बिक गया, कर्जा हो गया, संकट हो गया, बहुत सी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं। हालेलुया। इसलिए पहल परमेश्वर को दें। आज तक अगर आपने पहल परमेश्वर को नहीं दी थी, तो आज अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, मैं पहल आपको देता हूं, और मेरे पिता आप हमारी रक्षा करें। मैं क्या गारंटी ले रहा हूं कि जब आप पहल परमेश्वर को दे दोगे, तो एक जो मैं बहन की बात कर रहा था कि उसके घर में जब तलाक होने पे आ गया है, तो जो पहल परमेश्वर को दे रही है, अकेला तलाक ही नहीं, आपका पति आपके घर पे आएगा, आपको लेके जाएगा, और आपके आने वाला कल भी ब्लेस होगा। हालेलुया। पहल परमेश्वर को दें, और हर काम में पहल दें। सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हो, बस इतना नहीं, बल्कि हर एक काम में परमेश्वर को पहल दो, हर एक काम में। तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। और मैं एक बात बता दूं आपको, इस बुधवार मिरेकल मनी की प्रार्थना है, और अपने पास कोई सिक्का या कोई नोट, और उसके बाद आप उसके अगले दिन उपवास जरूर रखें, और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देंगे। और जैसे बुधवार की प्रार्थना, इस बुधवार की प्रार्थना है, और उसके बाद अगले दिन वीरवार को आप उपवास रखेंगे, प्रभु मेरे जीवन में मिरेकल मनी होनी चाहिए, और निश्चय कईयों को उपवास से पहले ही मिल जाएगा, कईयों को उपवास के बाद मिलेगा, और आप आशीष होंगे। प्रभु के नाम से अपने आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, आपके नाम से जो आपसे वायदा कर रहे हैं कि प्रभु पहल हम आपको देंगे। मेरे पिता, आज तक पहल हमने आलस को दे रखी थी, पहल हमें अपने रिश्तेदारों को दे रखी थी, पहल हमने अपनी कमाई को दे रखी थी, पहल हमने हमारी काम को दे रखी थी, और पहल हमने, जिससे मैंने अपनी कमाई को संडे वाले दिन हम फुल पैसा उड़ाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में, कभी होटलों में, बंदगी में जाते नहीं, कभी कहाँ, कभी मेलों में, कभी कहीं घूमने चले जाते हैं रविवार को। और जो भी हर एक काम के लिए आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु पहल में आपको देता हूँ, प्रभु पहल में आपको देता हूँ, प्रभु पहल में आपको देता हूँ, सुबह से लेकर रात तक पहल में आपको देता हूँ, हर एक काम में पहल में आपको देता हूँ, चर्च के काम के लिए पहल में आपको देता हूँ, हर एक काम के लिए पहल में आपको देता हूँ। और निश्चय परमेश्वर जी, आज तक अगर आपको मैंने पहल नहीं दी है, तो प्रभु जी, मैं आज
आपको पहल देता हूँ मेरे पिता। प्रभु आप मेरी रोशनी बने, आप मेरी ढाल बने, आप मेरे आगे आगे चलें और मेरा मार्गदर्शन करें। क्या सही है क्या गलत आप हमें बताएं। और मेरे पिता जो मैं अंधकार में भटक चुका हूँ, प्रभु मेरे जीवन में एक नई रोशनी आने पाए मेरे पिता। और मुझे ब्लेस करें, मेरे परिवार ब्लेस रहे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बुधवार लाइव जरूर जुड़ा करें मेरे चैनल पर शाम को 8 बजे। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाने पाएं प्रभु के नाम से। आमीन।